नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं नितिन। आज मैं मौजूद हूं भगवानपुर प्रखंड में और आज जो एक मुद्दा है वो है शिक्षा के प्रति। जी हां, आपने सही समझा। हम कुछ शिक्षकों से आज बात करेंगे, उनकी कुछ समस्याएं हैं शिक्षा के प्रति को लेकर। आखिर जो समाज में जो बच्चों को आगे बढ़ाने में जिनका हाथ है, आज उस कोचिंग के या प्राइवेट शिक्षक के स्कूलों के जो टीचर हैं बैठे हैं, बेरोजगार हैं। इसको लेकर प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है और शिक्षकों का मांग है कि जल्द से जल्द उनको ऑर्डर दिया जाए ताकि वो अपना कोचिंग संस्थान या प्राइवेट स्कूल खोल सकें और बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सकें। तो हमारे साथ एक मेहमान मौजूद हैं और आइए हम उन्हीं से बात करते हैं कि क्या कुछ कहना है इस मुद्दे पर। तो हम मिलते हैं, जो हमारे साथ मेहमान हैं सरोज मिश्रा जी, हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले सर तो आपका एटीएन लाइव में बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपसे हम जानना चाहते हैं कि अभी जो शिक्षा को लेकर जिस मुद्दे पर आप कुछ बैठक किए थे, कुछ धरना किए थे, क्या चाहते हैं आप सरकार से? हम लोग बैठक किए थे जी, डिजिटली बैठक किए थे जी, कहीं पर कोई धारणा वगैरह नहीं किए थे जी। प्रधानमंत्री से हमने एक वीडियो मैसेज के जरिए अपील भी किया था जी, जो उपलब्ध है यूट्यूब पर। और हमारी मांग ये है सरकार से कि अनलॉक 2 की घड़ी आ गई, सारे कमाने वालों के हाथ खोल दिए गए। एक शिक्षक जो अपना उद्यम करके, परिश्रम करके अपना रोजगार चलाता था, खुद की भी मदद करता था और समाज में गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाकर समाज की सेवा भी करता था, उसके हाथ को बांध दिया गया। तर्क ये दिया जा रहा है कि सरकारी स्कूल कॉलेज में अभिभावक बच्चों को नहीं भेजना चाहते हैं। तो सरकारी स्कूल कॉलेज में अगर बच्चे अभी जाना चाहते और अभिभावक उनको भेजना चाहते तो इतने प्राइवेट शिक्षक कोचिंग क्यों चलाते या ट्यूशन क्यों पढ़ाते? तो अगर सरकार को सलाह भी लेनी है तो हमारे एक प्रतिनिधि को साथ में घुमाइए और एक मीडिया कर्मी को भी घुमाइए और एक सरकारी अधिकारी को भी ले लीजिए और चलिए डोर टू डोर पूछ रह जाए कि आपका बच्चा जो है प्राइवेट शिक्षकों से, निजी शिक्षकों से ट्यूशन पढ़ना चाहता है कि नहीं पढ़ना चाहता है। दूसरी बात कि हम बीमारी को रोकने में मदद करेंगे, बीमारी को हम फैलाने नहीं जा रहे हैं। आप केवल संक्रमण के नाम पर गलत मैसेज दे रहे हैं समाज में। नाई के दुकान से कोरोना नहीं फैलेगा, होटल से कोरोना नहीं फैलेगा, बैंक में लाइन लगाने से कोरोना नहीं फैलेगा। स्वयं मुख्यमंत्री जी एक छोटे से चैम्बर में 4 आदमी के साथ बैठते हैं, वहाँ कोरोना नहीं फैलेगा। लेकिन एक शिक्षक जो बच्चों को समझाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पाठ पढ़ाएगा, कोर्स भी पूरा कराएगा, उसके यहाँ कोरोना फैल जाएगा। ये झूठ-मूठ का दुष्प्रचार किया जा रहा है, ये गलत है। सरकार हम लोग को भी कमाने दे, नहीं तो नतीजा क्या होगा? कल जो शिक्षक अहिंसा का पाठ पढ़ाता है, कल जो शिक्षक शराफत सिखाता है, वो अपनी शराफत को भूल जाएगा, क्योंकि पेट की आग में ईमान और धर्म सब कुछ जल जाता है। तो आप हमेशा ये कहते हैं सरकारी अधिकारियों को कि सख्ती की जाएगी, पढ़ाना नहीं है। पढ़ाना जुर्म नहीं ना है, किसी बच्चे को पढ़ाना जुर्म नहीं है, बीमारी को फैलाना जुर्म है। तो उस तरह से तो आज बैंक में भी जुर्म हो रहा है, सरकारी कार्यालयों में भी जुर्म हो रहा है, नेता लोग के मीटिंग में जुर्म हो रहा है, बसों में जुर्म हो रहा है। तो सब बीमारी फैलाने में मदद करेंगे। जब बस के सीट पर सट के पब्लिक आएगी, चारों ओर भीड़ है, कहिए तो मैं आपको एक वीडियो देता हूँ, देख लीजिए बाजार का नज़ारा। आप लोग स्वयं घूम कर देख रहे हैं, मीडिया वाले भाई हैं।
तो जो टीचर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करता है वहाँ कोरोना कैसे फैल जाएगा। और बात रही डॉक्टरों के भी राय को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है अपनी कमियों को छिपाने के लिए। दूसरी बात है, आप इतना दिन शासन किए, भारत को आज़ाद हुए 73 वर्ष हो गया, आप 1% जनसंख्या के लिए शिक्षा और चिकित्सा की सही व्यवस्था नहीं कर पाए, क्यों? फिर आपने सुशासन का डंका क्यों पीटा? यही सुशासन है आपका कि बच्चों को पढ़ने से रोक रहे हैं। दूसरी बात, अगर लोग कमाएंगे नहीं तो मानसिक तनाव के शिकार होंगे, कुपोषण के शिकार होंगे, तो ये क्या ये बीमारी नहीं आप फैला रहे हैं? आप सरकार गलत आदेश दे रही है, शिक्षकों को दबाव में बना रही है, तो क्या इससे कुपोषण नहीं फैलेगा? इससे मानसिक तनाव जैसे रोग नहीं होंगे? एक मानसिक तनाव का डिप्रेशन नहीं होगा तो ये बीमारी नहीं फैलेगी। तो एक बीमारी के नाम पर आप कई बीमारियां पैदा करेंगे, एक समस्या को रोकने के लिए कई समस्याओं को जन्म देंगे, ये नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, पीएम केयर फंड में, सीएम केयर फंड में इतना जनता का पैसा गया, क्या उस पर ये निजी शिक्षक जो कल अच्छी खासी कमाई कर रहे थे आज भूखमरी के शिकार हैं, उनका कोई अधिकार नहीं है? आप उनको अगर घर जबरदस्ती बैठाएं आज भी कानून का भय दिखाकर, तो उनको मदद क्यों नहीं कर रहे हैं और कब मदद कीजिएगा? दूसरी बात, ये सरकार का झूठा प्रचार, 2 जुलाई को आता है कि हम पहले गार्जियन का अभिभावक का राय लेंगे और 5 मई आते आते आप कह दिए कि स्कूल अगस्त तक बंद रहेंगे। 3 दिन के अंदर आप राय कर लिए, इतनी आपकी गतिशील सरकार बन गई, तो फिर हमारी समस्याओं के लिए क्यों निकम्मी बन गए? यही हमारा कहना है। आइए हम और एक निजी शिक्षक संघ के सदस्य से बात करते हैं कि उनकी इस पर क्या राय है। सबसे पहले सर तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं शंभू शरण, निजी शिक्षक संघ का एक सदस्य। मैं इस मंच से आपको ये बताना चाहता हूँ, सरकार के पास जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं आज कोरोना काल में, उसमें आर्थिक पैकेज सबको मिला। जैसा कि सर ने अभी बताया कि हर उद्योग धंधे खुल गए, बाजार, मेला, मॉल सब चीज़ खुल गया, दुकानें खुल गई, लेकिन कोचिंग संस्थान, प्राइवेट स्कूल नहीं खुले। सरकारी तो बंद है, तो सरकार की है, बंद रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो शिक्षक जिनके अर्थोपार्जन, जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन है प्राइवेट कोचिंग संस्थान, स्कूल, वो बंद करके रखे हैं। कहते हैं बच्चे, विद्यार्थी देश के भविष्य होते हैं, तो उन बच्चों के भविष्य का निर्माता कौन होता है? एक शिक्षक ही होता है। शिक्षक का हाथ पैर बांध दिए हैं, उनका परिवार है, बाल बच्चे हैं, कैसे जी रहे हैं? बद से बदतर स्थिति होती चली जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर इतना डराया जा रहा है, इतना डराया जा रहा है जिसका जवाब नहीं है। कभी अखबार में कुछ निकल जाता है, कभी अखबार में कुछ निकल जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? क्यों हमारे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है? आप सरकारी शिक्षकों को तनख्वाह दे रहे हैं बिना किसी काम का, फिर प्राइवेट स्कूल वाले कहाँ जाएंगे? उनकी रोजी रोटी तो आप बंद कर दिए। आर्थिक पैकेज नहीं दे रहे हैं, ना इस पर विचार कर रहे हैं। पिछले 1.5-2 महीने से मांग हो रही है, चिट्ठी पर चिट्ठी लिखा जा रहा है, बैठक पर बैठक की जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। आपके चैनल के माध्यम से भी कई बार हम लोग पहुंचाने की कोशिश किए हैं। तो आखिर क्यों नहीं हमारी बात सुन रही है सरकार? सरकार जल्द से जल्द इस पर फैसला ले, उच्च अधिकारियों को बैठाए, मंत्रिमंडल बुलाए, इस पर विचार करे और हम लोगों को आर्थिक सहायता करे। गर्त में ले जा रही है तो गर्त में ले जाए। हम ये आपसे भी पूछना चाहते हैं सवाल, और सरकार से भी पूछना चाहते हैं कि बताइए कि एक शिक्षक जो इस कोरोना काल में बेहतर तरीके से कैसे बचाव किया जाएगा, बच्चों को, उनके गार्जियन को बता सकता है। उनकी बात, एक शिक्षक की बात बेहतर ढंग से बच्चे समझ पाते हैं। आज जो
कोरोना वॉरियर्स बहाल हुए हैं उनकी कौन सुनता है। आए दिन आप देख सकते हैं बाजार में किस तरह के भीड़ है, कितने लोग मास्क लगाकर घूम रहे हैं, कहाँ सोशल डिस्टेंसिंग है। डरा डरा के तो हम प्राइवेट शिक्षकों को माने एकदम करेज कपवा दिए हैं ये नीतीश बाबू, सुशासन बाबू। जी जी। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं सौतेला व्यवहार भाई? हमारे लिए भी कुछ कीजिए, बंद रखिए, 2-4 साल 5 साल रखिए। टीबी आया हमारे यहाँ, ट्यूबरकुलोसिस बीमारी, उसका असर हुआ, भयावह था। पोलियो आया, वो भी भयावह था। आज हम लोग टीबी से, पोलियो से, एड्स से, बहुत सारे बीमारियों के साथ जीना सीख गए हैं, इसके साथ भी जीना सीख जाएंगे। तो हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि अविलंब इस पर विचार किया जाए। भुखमरी की स्थिति है। आप बहुत सारे शिक्षक बंधुओं का मैसेज पढ़ते हैं, देखते हैं, नजरअंदाज करते हैं। क्या नजरअंदाज करते हैं? शिक्षक को साधारण क्यों समझते हैं आप भाई? शिक्षक साधारण नहीं होता, वो बच्चों के भविष्य का निर्माणक होता है, वो निर्माण करता है। हमें लगता है कि अगर कुछ एडवाइजरी जारी करके, कुछ गाइडलाइन दे करके अगर कोचिंग संस्थान खोल दिए जाएं तो बेहतर तरीके से हम प्राइवेट शिक्षक बच्चों को कोरोना से लड़ना सिखा सकते हैं। जी। तो आइए एक और हम निजी शिक्षक संघ के सदस्य से बात करते हैं कि उनकी इस पे क्या राय है। सबसे पहले तो सर, तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं रवि कुंवर, सदस्य निजी शिक्षक संघ। बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद कि आप भी पात्र हैं जो निजी शिक्षक संघ के दर्द को समझ रहे हैं। जी जी जी। सर, आपसे मेरा क्वेश्चन रहेगा कि क्या शिक्षक कोरोना वायरस हो सकते थे? जी हाँ, बिल्कुल। जैसा कि हम जानते हैं, शिक्षक जो होते हैं वो शिक्षा ही नहीं देते, शिक्षा के साथ बच्चों को संस्कार देते हैं। और जब शिक्षा के साथ संस्कार दिया जाता है तो संस्कार के साथ स्वतः अनुशासन जुड़ जाता है। और जैसे कि सरकारें कह रही है कि हमें मास्क पहनना है, सैनिटाइजर से हाथ धोने हैं, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये चीज़ फोर्सली ना करके अनुशासन में ला दिया जाए तो हम बहुत जल्द इस जंग से जीत सकते थे। और निश्चित रूप से ये काम कौन करेगा? फोर्सली तो आप पुलिस से करा लेंगे, लेकिन एक शिक्षक ही होता है जो प्यार से बच्चों को कोरोना से कैसे बचे एक चैप्टर अपने सिलेबस में ऐड करता, साथ ही साथ वो होमवर्क के रूप में उनके पेरेंट्स को भी देता। तो जब शिक्षक, सोचिए कितनी बड़ी बात है, बच्चे को होमवर्क मिलते, साथ में वही होमवर्क गार्जियन को मिलता, तो सारे जब गार्जियन को एक साथ मिल जाता तो पूरा समाज स्वतः डिसिप्लिन में आ जाता, समाज के साथ राज्य आ जाता, राज्य के साथ देश आ जाता, और बहुत जल्द हम इस जंग को जीत सकते थे। अभी सरकार जो है वो कोरोना काल में सिलेबस को छोटा कर रही है, तो इस पे बच्चों को पर क्या प्रभाव पड़ेगा सर? निश्चित प्रभाव पड़ेगा। आपने देखा होगा कि बच्चे आईआईटी देंगे, बच्चे जेईई देंगे, बच्चे यूपीएससी देंगे, तो जब वो एग्जाम्स में बैठेंगे तो वहाँ पेपर एक ही तरह का होगा। उसमें पेपर 2 तरह का नहीं होगा कि आप कोरोना काल से आए हुए हैं तो आपको 5 क्वेश्चंस का आंसर ये नहीं देने हैं, इन 5 क्वेश्चंस का आंसर देने हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो निश्चित रूप से सिलेबस आप छोटा कर दीजिए, बच्चे तो कम पढ़े। और एक सरकार बार बार गाइडलाइन जारी कर रही है कि आप ऑनलाइन पढ़ाई कीजिए। मैं मुख्यमंत्री जी या प्रधानमंत्री जी पे टिप्पणी तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं, जिस राज्य में 70% लोग राशन कार्डधारी हों उनके पास एंड्रॉयड फोन का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जब अच्छे एंड्रॉयड फोन ही नहीं तो समझिए हम किस गरीबी में हैं, तो बच्चे ऑनलाइन कैसे पढ़ेंगे? दूसरी बात मैं स्पष्ट कर दूं, जितने कोचिंग संचालक हैं 10% से ज्यादा के पास, आप करा लीजिए सर्वे, 10% से ज्यादा के पास मित्र मैं बता दूं कि उनके पास पढ़ाने के लिए बड़ा वाला एलईडी उपलब्ध नहीं है, वो कैसे ऑनलाइन क्लासेस चलाएंगे? रही बात एक और, मैं अंत में कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, आप हमारी बात सरकार तक पहुंचाइए कि 20 लाख करोड़ रुपए आर्थिक पैकेज दिए गए हैं, जिसमें निजी शिक्षक संघ को 20 पैसे का भी फायदा नहीं हुआ है। लघु उद्योग को
कुटीर उद्योग को, बड़े उद्योग को, छोटे उद्योग को, सबको दे दिए गए। बैंक को, जीएसटी को, हर सेक्टर में पैसे दिए गए। एमएसएमई तक को पैसा दिया गया। लेकिन निजी शिक्षकों के लिए ना राज्य सरकारों ने अनुदान दिया, ना केंद्र सरकारों में। हालांकि मुझे इस बात की चर्चा नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं चर्चा कर दूं। शायद आपका यह प्रश्न होता कि सर कैसे पता चलेगा कि कितने कोचिंग चल रहे हैं, आपका प्रश्न हो सकता था। जी बिल्कुल। तो मैं स्पष्ट कर दूं मित्र कि बहुत पहले आपको याद होगा कि बीओ साहब घूम घूम करके और रजिस्ट्रेशन के नाम पे हम लोगों से फॉर्म भरवा लिए हैं। तो उनके पास तो डेटा है, जी जी, सरकार के पास तो डेटा है, अध्यक्ष जी बता रहे थे। तो सरकार चाहती तो उस डेटा के हिसाब से प्राइवेट शिक्षकों की, कोचिंग संस्थानों की मदद की जा सकती है। अंत में मैं कहना चाहूंगा कि शिक्षक जब तक कोरोना वॉरियर्स के रूप में एक एडवाइजरी के तहत पढ़ाना शुरू नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से समाज का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा और कोरोना से लड़ाई हमारी और लंबी हो जाएगी। धन्यवाद। तो जैसा आपने देखा कि एक शिक्षक कितने दुख के साथ अपने बयान को सरकार के प्रति बयान कर रही है। सरकार की आंखें कब खुलेंगी, सरकार कब ध्यान देगी इनकी बातों पे कि आखिर जो शिक्षक बैठे हुए हैं और वो अपना पालन पोषण इसी कोचिंग संस्थान चला कर करते हैं, क्या इस आगे संभव है कोचिंग संस्थान खोल सकते हैं? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ATN लाइव के साथ नितिन तिवारी, भगवानपुर।